जीवन के डिसीशंस जब लेने हैं तो कभी भी वो डिसीशन किसी और की एडवाइस पर बेस्ड डिसीशन नहीं होना चाहिए, एंड डेफिनेटली उन लोगों की एडवाइस पर बेस्ड नहीं जो आपके साथ उस रास्ते पे चलने नहीं वाले हैं। अब ये हम अगर जब सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली हम एडवाइस लेते हैं, हम सारी उम्र तो एडवाइस ही लेते आए हैं, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, संत महात्माओं से, बड़ों से, आसपास जो है उनसे, टीचर्स से जैसे आपने कहा। और एडवाइस लेना तो अच्छी बात है, ज़रूरी है। जो हमारे बड़े हैं उनके पास अनुभव है। ये छोटी छोटी जगहों पे हिंदी में सिखाया भी गया है कि रास्ता पूछ कर जाओ। हाँ। चलो तो फिर गांव जल्दी पहुंचते हैं। हाउ स्वीट। मतलब लोगों से रास्ते पूछते जाओ, नहीं तो फिर गलत रास्ते पे जाओगे, फिर ढूंढते रह जाओगे। बिल्कुल। बट यहाँ बोलता है कि जिसको मंजिल का कुछ पता नहीं है, जो आपके साथ एंड में नहीं है, रिजल्ट में। इट्स नॉट मंजिल का पता नहीं है, उस रास्ते किसको चलना है, जिस रास्ते जिसको चलना है उसको ही वो रास्ता चूज करना पड़ेगा। चलना आपने है, मैंने नहीं चलना है उस रास्ते। वो परिस्थिति आपकी है, सामना आपको करना है। तो फिर डिसीजन भी किसको लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा। क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय में हम सब की, मेजॉरिटी की जो निर्णय शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर है। हम डिसीजन लेने से पहले अब थोड़ा सा घबराते हैं। उसमें भी रीजन ये है क्योंकि सिचुएशंस अनसर्टेन हो गई है। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी तो डिसीजंस लेने में थोड़ा सा डर आएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे डिसीजन का आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम्स आर अनसर्टेन। जब सर्टेनिटी थी तो डिसीजन लेना इजी था, क्योंकि इट वाज ये डिसीजन लेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, ये डिसीजन लेंगे तो ऐसे होगा। बड़ी बड़ी रिस्क भी तो नहीं थी ना पहले। वही अनसर्टेनिटी ना, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है ना। अब ये नेसेसरी नहीं है कि जो सोच के मैं डिसीजन आज लूं मेरा आउटकम वैसा होगा जो आज मैं सोचूं। तो ये अनसर्टेनिटी है। अब इसको हमने किस तरह से समझना है? लेट्स से बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, सेंटर्स पर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और चाहते हैं कि हम उनको बता दें कि उनको क्या करना चाहिए इसमें। एंड दे विल से इट ऑल्सो डायरेक्टली, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई आकर कहेगा कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे ये भी करते हैं, कभी मेरे पर हाथ भी उठाते हैं, हमारी आपस में शुरू से ही कभी बनी नहीं, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। पूरी एक जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी बताकर एंड में जो लास्ट लाइन होती है वो ये होती है, आपको क्या लगता है मुझे उनके साथ रहना चाहिए या मुझे अलग हो जाना चाहिए? नाउ दे वांट एन आंसर। आंसर भी कैसा? मेरे मन की पसंद का आंसर नहीं, पर आंसर चाहिए। लेकिन आंसर तो मैं जब जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास, मैं पूछता हूँ कि भाई इज अल्कोहल गुड और बैड फॉर मी, तो मैं वेट करता हूँ कि बोले नहीं थोड़ा एक दो ले लो, कुछ नहीं होता। ट्रू। एक केस में ये कि हम वो आंसर चाहेंगे ताकि जो आंसर मैंने सोचा है उसको कोई और बाहर रिकन्फर्म कर दे तो मुझे करना वो इजी हो जाएगा। लेकिन एक है कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए राइट है। मैं ये सोचती हूँ कि ये राइट है, फिर थोड़ी देर के बाद मेरा माइंड कहता है नहीं ये भी हो सकता है। जैसे करियर का डिसीजन, जॉब का डिसीजन, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, बिजनेस करूँ किसके साथ करूँ, इनके साथ करूँ या इनके साथ करूँ, ये वाला बिजनेस करूँ या ये। रिश्तों में मेरा बच्चा यहाँ शादी करना चाहता है लेकिन मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, क्या करूँ? मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूँ या हस्बैंड को सपोर्ट करूँ? ऐसे सारा दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जिसके लिए हम चलते चलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब ये लोग हमारे पास कोई आए ऐसा पूछने के लिए कि शुड आई स्टे विद माई हस्बैंड और शुड आई मूव अवे, सो वी टेल देम बी सॉरी, ये डिसीजन आपको लेना है। कि नहीं 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 सिस्टर प्लीज, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आप प्लीज बताओ कि मेरे लिए क्या ठीक होगा, आपको क्या लगता है। एंड दिल से आपको ज्यादा पता है, आप इस बारे में आपको ज्यादा मालूम है। अच्छा, फिर ये भी कहेंगे आपके पास तो कितने लोग आते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, तो आप प्लीज बताइए। अब ये बहुत रिस्की है
कि जब कोई हमारे पास आए ऐसा पूछने के लिए, कोई भी, इवन फैमिली में, फ्रेंड्स में, हम बहुत जल्दी उस बात के प्रभाव में आकर उन्हें डिसीजन देने के लिए रेडी हो जाते, मतलब क्योंकि इट गिव्स अ सेंस ऑफ पावर। अगर कोई आपके पास आए ना ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है मैं ये करूं या ये करूं, हमें ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हम लोगों को फिर मतलब करना क्या चाहिए? कोई एडवाइस मांग रहा है तो? ये है कि हमें, क्योंकि जिनसे मांगी जाती है एडवाइस मांगना और डिसीजन पूछना, दो बातों में बहुत फर्क है। एडवाइस लेना और डिसीजन लेना, और जो दे रहा है उसको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो राय दे रहा है या डिसीजन सुना रहा है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हमें वी हैव दिस नेचर कि हमें कंट्रोल करना है, पावरफुल फील होना है, तो हम बहुत पावरफुल फील करते हैं कि अगर कोई आकर अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन हमारे से पूछ रहा है। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कभी भी किसी को डिसीजन नहीं सुनाना है। क्यों नहीं सुनाना है? जैसे इस लाइन ने हमें बहुत ब्यूटीफुली बताया, उस रास्ते उनको चलना है। इवन अगर आपका डिसीजन एक्यूरेट है बिल्कुल डिसीजन, लेकिन वो एक्यूरेट आपके लिए है, आपके संस्कार, आपकी कैपेसिटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर के अनुसार आप वो डिसीजन लेंगे। लेकिन जो चलने वाला है उस रास्ते, जिसको आप डिसीजन सुना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी, उसके संस्कार, उसकी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता शक्ति, वो उसकी अपनी है। तो आपका एक्यूरेट डिसीजन भी एक्यूरेट है, लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट है? वो आपके लिए एक्यूरेट है, उनके लिए एक्यूरेट नहीं है। ये जो अगर थिन लाइन समझ में आए, ये नहीं है कि हमारी राय सही नहीं होती, हमारी राय सही होती है, एक्यूरेट होती है, लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट होती है? क्योंकि हम अपने फिल्टर से वो राय देंगे ना, और मेरा फिल्टर किस चीज का होगा? मेरे संस्कारों का। जो एडवाइस देने वाले हैं या बताने वाले हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपने भी कुछ एपिसोड्स पहले हमें बताया कि मेरे अंदर ये संस्कार था कि मैं दूसरे का कम सुन के सीधा बोल देता हूँ, आपको ये करो, आप ये करो, आपको ऐसा करना चाहिए। वी गिविंग डिसीजंस, हम डिसीजंस दे रहे हैं कि दूसरे, चाहे छोटी बात पे हो, चाहे छोटी बात पे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उनको करने के लिए, वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन वो आपके लिए 100% एक्यूरेट है। ये बहुत बहुत डीप है, इसको समझना होगा कि हम कितना इजीली, इट्स लाइक सेइंग गो रन 1 किलोमीटर एंड कम। इफ यू टेल मी दैट गो वॉक दिस 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आइए, आप एक्यूरेट बात कर रहे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं अगर 1 किलोमीटर पैदल चल के आऊँ तो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आपने मुझे डिसीजन सुना दिया, आप जाइए 1 किलोमीटर चल कर आइए। ये डिसीजन आपके पर्सपेक्टिव से और आपकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पोटेंशियल, मेरी कैपेसिटी और मेरी हेल्थ अभी मुझे 100 मीटर भी चलने की परमिशन नहीं देती है। मेरी बॉडी में ताकत ही नहीं है अभी वो। और अगर मैं आपका डिसीजन लेकर चलना शुरू कर देती हूँ, आई विल कोलैप्स, मैं गिर जाऊंगी। अगर मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझसे कुछ पूछे तो मेरा 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है, 300-350 पिक्चरें की, तो मैं दूंगा नहीं। कभी तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ही डजंट नो येट। राइट। तो आप एडवाइस देंगे ना, अनुभव आपका है, लेकिन वो सारे अनुभव को, हर परिस्थिति को आपने जैसा परसीव किया, आज आप उसको जैसा समझ रहे हैं, और जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो किसके संस्कारों के थ्रू है? मेरे। लेट्स से अ सिंपल थिंग, चलो आपकी यही वाली एक्सपीरियंस को लेते हैं। सपोज आपके अंदर विल पावर बहुत है, ठीक है, ट्रिमेंडस विल पावर। अभी इतनी विल पावर सब में नहीं होती है, ठीक। तो आपका एक संस्कार, एक क्वालिटी जो बहुत स्ट्रांग है, अब इतनी विल पावर आपके पास है, उस कारण से आपने अपना पूरा करियर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप चले। आपने कहा मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इतने बजे ही शूट करूंगा, मैं इतने बजे नहीं करूंगा। आपको मुझे लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है आई एम फाइन। सब नहीं कर सकते ये। आज सुबह भी मैंने अपने क्रू से बात की थी
कैमरा डिपार्टमेंट से। मैंने कहा इफ यू वांट टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, तो फिर जैसे मैं 1 साल घर बैठा, मुझे किसी ने काम नहीं दिया, फिर आपको वो भी करना पड़ेगा। विल पावर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलने की, फिर 1 साल अगर घर बैठना पड़ा, उस 1 साल में अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करके रखा। ऐसा नहीं कि 1 साल काम नहीं मिला तो मैं, कई सारी हॉबीज हैं, अपनी हॉबीज से बिजी रहे। लेकिन वो आपकी चॉइस ना। अगर किसी और को 1 साल घर बैठना पड़ जाए तो उदास हो जाए, वो फियर क्रिएट कर दे कि अब पता नहीं मेरे पास काम आएगा कि नहीं आएगा। जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। सो मच नहीं, किसी और की नहीं, आपका ही। आप देखो, वो 1 साल अगर आप वेट करते हैं, आपके अंदर वो पावर है। अब डिसीजन आपने लिया था ना कि मैं ये नेगेटिव रोल नहीं करूंगा, क्योंकि डिसीजन आपका था, तो उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस जो आए सारे, कि आपके पास सपोज 1 साल काम नहीं आया, लोग तो बोलने लग गए अच्छा था बेचारा। बेचारा मतलब राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। नहीं, अच्छा था बेचारा, पागल हो गया है। हाँ, करियर को पेपर कुल्हाड़ी मार दी, मेरी वाइफ को जाके बोला। राइट। अब डिसीजन लिया कि मैं इन प्रिंसिपल्स पे काम करूंगा। पहली बात तो वो डिसीजन लेने के लिए विल पावर चाहिए। उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन आया उसके ऊपर, उसको अपने ऊपर इफेक्ट होने नहीं दिया। तीसरा, जो काम नहीं मिला 1 साल उस वजह से, उसको भी अपने एंथुजियाज्म पर हावी नहीं होने दिया। कहा ओके आई विल वेट, आएगा काम, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। इसका मतलब विल पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मैं उससे इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ये आपके पास सपोज 100 में से 90 मार्क्स थे आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। 90 मार्क्स आपके पास थे विल पावर में, सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और इसीलिए वो डिसीजन आपके लिए 100% एक्यूरेट है। अब आपका 35 इयर्स ऑफ करियर, आपने ये डिसीजंस इस तरह से लिए एंड वो आपके लिए राइट प्रूफ हो गए। अब आपने कहा आज मेरा बच्चा अगर मुझसे एडवाइस मांगेगा तो मेरे पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको एडवाइस नहीं दूंगा उस बेसिस पर। 35 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन योर 90 मार्क्स इन ऑल दीज क्वालिटीज। तो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं, आपके 90 नंबर थे विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन में। पहले ये चेक करना पड़ेगा, अगर आप सेम एडवाइस बच्चे को दे दी कि कुछ नहीं होता, डोंट सकम्ब टू प्रेशर, बोलने दो लोगों को जो बोल रहे हैं, तुम अपना करियर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलाओ, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने किया, देखो मुझे आज मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन जो बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके 90 आउट ऑफ 100 थे उन 3 क्वालिटीज में, क्या बच्चे के भी 90 आउट ऑफ 100 होंगे इन 3 क्वालिटीज में? हो सकता है किसी में उसके पास 90 से ज्यादा है क्योंकि उसके अपने संस्कार और क्वालिटीज होंगी, और किसी में उसके पास उससे कम है। हो सकता है उसके पास विल पावर उतनी है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। एनीबडी, वी आर सेइंग एनीबडी, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, बेटा हो, उसके पास विल पावर है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, लेकिन उसके पास उतनी सेल्फ एस्टीम नहीं है कि जब सारी दुनिया मेरे को बोलेगी कि मैंने गलत लिया तब मैं तो भी स्ट्रांग रहूंगा। हो सकता है वो वैल्यू आपकी जितनी ना हो, आपके पास 90 हो, उसके पास 50 हो सकता है आप 1 साल बिना काम के रहे लेकिन आपका उमंग उत्साह उतना ही बना रहा, हो सकता है उसका उमंग उत्साह उतना ना बना रहे, तो फिर आपका दिया हुआ डिसीजन उसके लिए राइट नहीं होगा ना। आपके लिए राइट था, आपके लिए 110% राइट था। आज आप जो राय दे रहे हैं वो भी 110% राइट है, लेकिन हम, that's why it says don't take the decision of those people who are not going to walk on that road. अच्छा, आपने जब 35 इयर्स में वो किया, परिस्थितियां अलग थी, समय अलग था, लोग अलग थे जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। आज परिस्थितियां अलग हैं, इंडस्ट्री बदल जाती है, लोग अलग हैं जिनके साथ वो वर्क कर रहा है, और उसके अपने संस्कार अलग हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं और उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं। जो डिसीजन आपकी फेवर में वर्क कर गया
वो नॉट नेसेसरी होगा कि किसी और की भी फेवर में वर्क करेगा। उल्टा भी हो सकता है ना, एक साल आप घर बैठे रहो, लोग राइट ऑफ कर दें, भूल जाएं आपको। यस, फिर दिस इज व्हाट, उल्टा भी हो सकता है ना, कंप्लीटली बैकफायर कर सकता है। लोग भूल ही गए, भाई काम ही नहीं हो करना सकता चाहता। है, अच्छा हो सकता है और भी कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाए कुछ, वी डोंट नो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा डिसीजन हमेशा दूसरे के लिए गलत प्रूफ होगा। इम्पोर्टेंट है हम डिसीजन अपने संस्कारों की कैपेसिटी से देते हैं, लेकिन जो सामना करना है जिसने उस परिस्थिति का, वो आपसे डिसीजन तो ले लेगा, आपसे ब्लेसिंग्स भी ले लेगा, लेकिन आपसे आपके संस्कार तो नहीं ले पाएगा ना। बट उस डिसीजन का जो रिजल्ट है, जो भुगतना पड़ता है, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, जिसने डिसीजन ली। Right. भले मैंने 10 आदमी से पूछ के ली। यस, दिस इज इट, भले मैंने 10 आदमियों से पूछ के ली, लेकिन मेरे को डिसीजन लेते समय ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि मुझे भुगतना है, भुगतना नहीं, गुड और बैड, गुड और बैड रिजल्ट पे तो आप नहीं आएंगे ना मेरे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, ये डिसीजन मेरा है। नेवर एवर कैन बी से मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, उन्होंने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी की स्टोरीज में भी बचपन में हम पढ़ते थे ये कि भाई जो भी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका जो भुगतान, इसका जो फल है, गुड और बैड, हम उसके साथ भागीदार आपके साथ नहीं आ सकते। राइट, अब इसको हर स्टेप पर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में भी शेयर किया कि सपोज कोई आकर हमसे पूछे कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे हैं, मैं उनके साथ रहूं या अलग हो जाऊं। अब हमने क्या किया, बात सुनी, पर्सपेक्टिव सुना। पहली बात तो एक का पर्सपेक्टिव सुना, वो एक और क्रिटिकल पार्ट कि वाइफ का तो सुन लिया, हस्बैंड का पर्सपेक्टिव तो हमें पता ही नहीं है। हस्बैंड एक्चुअली क्या है, कैसा है, हमें नहीं मालूम, हम तो वो सुन रहे हैं कहानी जो एक तरफ से सुनाई जा रही है। अब सपोज वाइफ के अंदर 80% एडजस्टमेंट पावर है, राइट, मेरे से डिसीजन लेने आई, मेरे पास 60% एडजस्टमेंट पावर है, तो माय डिसीजन वुड बी आपको ऐसे व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर कितनी है, 60 है, लेकिन उनकी टॉलरेंस पावर 80 है। अगर वो रहती तो वो कर लेती। यही बात मदर एंड डॉटर अगर आके बोले कि मेरा हस्बैंड ये कर रहे, तो बोले देखो मैं भी तो बिना हस्बैंड की जी रही हूँ, पूरी लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल झुकना नहीं, आप अटल रहो अपने पॉइंट्स पर। दिस इज इट, तो फिर दिस इज व्हाई इट्स वेरी क्रिटिकल। बाद में उसका भी झगड़ा हो जाएगा, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल, और ये होता है, ये बिल्कुल होता है। अब अगर वो बेटी या ये लेडी जो पूछने आई, उसके पास सहन शक्ति थी, उसके पास एडजस्ट करने की शक्ति थी, सब कुछ था, उसके पास रिसोर्सेज था, सिर्फ एक छोटी सी बात की, डिसीजन किसी और से पूछ लिया, अपने रिसोर्सेज नहीं इवैल्यूएट नहीं किए कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो अगर मेरी टॉलरेंस पावर 60 है लेकिन सामने वाले की 80 है, तो भी मेरा गलत हो गया डिसीजन। मैंने उनको कहा आप अलग हो जाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, उनका नुकसान हो गया। अब अगर उनकी टॉलरेंस पावर 80 है लेकिन मेरी 100 है, उनसे ज़्यादा है कई गुना, मैंने कहा बिल्कुल रहना चाहिए उनके साथ, आप कैसे अलग होने का सोच रहे हो, लेकिन उसके अंदर है ही नहीं शक्ति एडजस्ट करने की वो उतनी। अगर ये रहे उनके साथ और एडजस्ट करने की कोशिश करे तो अंदर घुट जाएगी, घुटकर डिप्रेशन में चले जाएगी। तो मेरा ये डिसीजन कि आपको अलग नहीं होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो भी गलत हो गया। तो कोई मुझसे अगर डिसीजन लेने आए, मेरी बेटी या बेटा, और इम्पोर्टेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, जो आप झगड़े की बात कर रहे हैं या किसी फिल्म करियर की बात कर रही हैं, तो मैं किस बेसिस पे दूं? मैं यही बोल सकता हूँ बेटा आपको तो सोचना चाहिए ना, आप बताओ। राइट, हम ये कहते हैं न्यूट्रल हो जाऊं? नहीं, हम कैसे शेयर करेंगे किसी के साथ? एक, ये सिचुएशन आपकी है, आप बेस्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, क्यों आप परिस्थिति में हैं, हम परिस्थिति से बाहर है। जो सामने आपके व्यक्ति है वो भी सामना आप कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत इजी है यहाँ बैठकर बोलना कि नहीं आप करो ना उनके साथ, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सामना आप कर रहे हो, तो इवैल्यूएट आप बेस्ट कर सकते हो। अब जब हमें राय देनी है कि हम क्या करते, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, विच सेज अगर मैं आपकी जगह होता,
वेरी क्लियर, आपको ऐसा करना है नहीं। अगर मैं आपकी जगह इस परिस्थिति में होता तो मैं ऐसा करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, अगर आप ये करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। नाउ यू चूज, नाउ यू चूज। एक फैसिलिटेटर, एक गाइड, एक पेरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है कि डिटैच्ड होके सारी ऑप्शंस के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं ये सामने रख सकते हैं। और अगले की सहन शक्ति भी तो देखनी है ना। वो डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन वो उनका होगा। हम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं सिर्फ, कोई कहे इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं। बट कभी कभी बच्चे बोलते हैं ठीक है देखी जाएगी, कॉन्सिक्वेंस होगा तो होगा। हाँ, मैं तो डिवोर्स करके ही रहूंगी। तो डिसीजन उनका है। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सी वन थिंग वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, हम किसी के कार्मिक अकाउंट में, अब ये सिर्फ डिसीजंस नहीं होते, ये कार्मिक अकाउंट्स होते हैं एक्चुअली। उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है। लेट्स से मेरा आपके साथ एक कार्मिक अकाउंट है, ऐसे ही एक और आत्मा का भी आपके साथ कार्मिक अकाउंट है, राइट? अब ये पास्ट के कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट्स हैं। सपोज मेरा आपके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा था, तो मेरा अभी प्रेजेंट भी इंटरैक्शन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी और आत्मा का आपके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट सपोज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो उसका प्रेजेंट भी आपके साथ कैसा होगा? कि टक्कर ही आएगी, बार बार संस्कार में टक्कर आएगी। अब अगर ये जो थर्ड है ये मेरे से राय लेने आए कि आपके साथ डील कैसे करना है या आपके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू से आपको क्या प्रॉब्लम है? वो इतने अच्छे हैं, किस बात की आपको प्रॉब्लम आ रही है उनसे काम करने के लिए? ही इज अ वंडरफुल पर्सन। ऑफ कोर्स आपको उनके साथ काम करना चाहिए बेस्ड ऑन माय आइडिया, माय संस्कार्स एंड माय कार्मिक अकाउंट्स, माय कार्मिक अकाउंट। फिर माँ जब बेटी की लाइफ में दखल देती है, तुम ये सब सुन के बर्दाश्त करके बैठी हो? तुम यहाँ ये भी करती हो, वहां भी ये भी करो, बोलो कि नौकर दें, बोलो ये करें। छोटी छोटी बात में जो डिस्टर्बेंस शुरू होता है। अब मेरी बात में समझ में आई, तब से मैं सोच रहा था छोटी सी बात है, लेकिन आपने जो बोला कि छोटी सी लाइन भले छोटी है, बात बहुत डीप है। कई बार ऑपोजिट भी होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम्हें रहना चाहिए वहाँ, ना आपको बनानी चाहिए, क्यों नहीं आप रह सकते हो, हमने आपकी शादी की, आपको जाकर वहां रहना है। कैपेसिटी नहीं इवैल्यूएट करते। बेटी की कैपेसिटी अगर नहीं इवैल्यूएट की और जब उसको जो सहयोग की जरूरत थी वो सहयोग नहीं दे पाए तो भी नुकसान है। ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर हमने बोल दिया कि वहीं रहना है, जीना है, मरना है, और वो वापस गई और सुसाइड कर ली, तो दिस इज व्हाट ना, तो सहयोग नहीं दिया, वो भी दुख है। और रख लिया और वो बोला कि अच्छा ठीक है मैं लेने ही नहीं आऊंगा, रखो अपने बच्ची को, तो हमारा रोल है पहले उनको उनकी कैपेसिटी दिखाना जो वो खुद अभी यूज नहीं कर रहे हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि उनको उनके ही संस्कार की अवेयरनेस दिलाना। यू नो, कभी कभी लेट्स से आई विल से नो आई कांट वॉक दैट मच, नहीं मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आप मुझे मेरे ही संस्कारों से जागृत कराएंगे, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है मेरे पास वो संस्कार है, लेकिन उस संस्कार को मैं इस टाइम यूज नहीं कर रही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है आसपास के लोगों का, स्पेशली व्हेन दे आर क्लोज पीपल, यू नो फैमिली फ्रेंड्स जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमें हमारे संस्कार की अवेयरनेस दिलाना कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, यूज दिस, आप ये टूल यूज करो, आप ये टूल यूज करो, आप ये टेक्निक यूज करो, अपने संस्कार की अवेयरनेस दिखाना। सेकंड, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करना कि ये करेंगे ये हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है, थर्ड ये ऑप्शंस। नॉर्मली क्या होता है, जो सिचुएशन में होता है ना, वो ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर करता क्योंकि वो अपने आइडिया से अटैच्ड होता है। जो डिटैच्ड होगा वो बहुत सारे ऑप्शंस देख सकता है, जो अटैच्ड होता है वो कुछ नहीं देख सकता, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, नहीं मेरी नहीं बनती इनसे, नहीं मेरी नहीं बनती, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, उसको सारी बाकी ऑप्शंस नहीं दिखाई देती। ये अटैच्ड किससे है? अपने हर्ट से, अपने आइडिया से।
आप मुझे दर्द देते हैं जीवन में, ये मेरा आइडिया है, आई एम हर्ट। पहली बात तो मैं दर्द में हूँ, तो मुझे कुछ भी और ऑप्शंस दिखाई ही नहीं देंगे। रॉन्ग हो, यस, यू आर अटैच्ड, आई एम हर्ट ना, आई एम सो हर्ट राइट नाउ। जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वो कहेंगे नहीं मेरी बनती इनके साथ, मैं सोच रही हूँ अलग हो जाए, या पेरेंट्स बोलते हैं हम सोच रहे हैं अब हमारा बच्चा इनसे अलग हो जाए, हम उनकी शादी कहीं और करा देंगे। वो एक चीज देख रहे हैं सिर्फ अभी, सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि इनसे नहीं बनती, हम अलग हो जाते हैं। उनसे सिर्फ 2 मिनट भी अगर बात की जाए कि हाँ इनसे क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इनके और इनके संस्कार में ट्यूनिंग नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो रही। लेकिन आपका बच्चा यही संस्कार लेकर नेक्स्ट रिश्ते में जाएगा ना, यही संस्कार लेकर जाएगा। अच्छा, दूसरा जिसके साथ आप सेकंड टाइम रिश्ता जोड़ेंगे, वो अपना बंडल ऑफ संस्कार लेकर आएगा। वो ये नहीं होंगे जो एग्जिस्टिंग स्पाउस के हैं, लेकिन वो कुछ और होंगे, डिफरेंट। अच्छे होंगे, बुरे होंगे, नहीं, डिफरेंट होंगे। फिर वो नए संस्कार के सेट के साथ अब फिर से एडजस्टमेंट पावर करना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका बच्चा भी एक पास्ट लेकर आ रहा है, जिनके साथ आप दूसरी शादी कराने जा रहे हैं वो भी एक पास्ट लेकर आ रहा है। तो पहले ही दोनों आत्माओं की शक्ति तो नॉर्मल से अपनी कम लो है। दोनों कंपैरिजन करेंगे अपने पास्ट के साथ, दोनों अपना हर्ट लेकर आएंगे। अब इन दोनों की एडजस्टमेंट पावर पहले से कई गुना कम है। तो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि अब ये कितना एक दूसरे के साथ मोल्ड कर पाएंगे, ये तो पहले से कम होने वाली है। इतनी शक्ति नई एडजस्टमेंट में लगाने की बजाय, हाँ, इससे आधी शक्ति, इससे कम शक्ति पुरानी एडजस्टमेंट में लगा लें, हो जाएगा। तो सिस्टर मैं ये चाहूंगा कि इससे हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करें। हाँ, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, नमस्कार।